अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसन की रोटी के फ़वाइद और इसके साथ साथ डाइट पकोड़ा के बारे में कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी डाइट पकोड़ा के बारे में। डाइट पकोड़ा में बेसिकली ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। और जब आप डाइट पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं तो बेटर जो है आप पहले उसके लिए पैन में ऑयल लगाएं, ठीक है। और स्पून की हेल्प से जो है पकोड़े उसमें डालें और आंच बिल्कुल ही कम रखें। और जब थोड़े से एक साइड जो है उनकी लाइट गोल्डन हो जाए तो आप फिर साइड चेंज कर दें। और उसके बाद थोड़ी देर पकने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए ढक दें, ताकि उससे क्या हो कि जो अंदर से पकोड़े हैं वो अच्छे से पक जाएं। और उसमें क्या होगा कि आपके जो ऑयल है पकोड़ों का वो बहुत ही कम होगा। उसमें हम नॉर्मली जो है जो यूजली हमारे रेगुलर पकोड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत डीप फ्राई उनको किया जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ऑयल बहुत अंदर तक जज्ब हो जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। जबकि डाइट पकोड़ा जो है ये इनमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया जाता है और इनकी जो फ्राइंग है वो डीप फ्राई नहीं होते ये, बल्कि आप पैन में हल्का सा ऑयल लगाएं और आप बैटर डाल। डाइट पकोड़ों का जो टेस्ट है वो रेगुलर पकोड़ों जैसा ही होगा। और अगर आप लोग इसको अफ्तारी में खाना चाहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ताकत भी रहेगी और इसके साथ साथ आपका वेट भी कम हो सकेगा। बहुत से लोग रेगुलर पकोड़ा नहीं खाना चाह रहे होते, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी डीप फ्राइंग होती है तो उनमें ऑयल ज़्यादा जज्ब हो जाता है और वो बहुत से लोगों के लिए अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है रेगुलर पकोड़ों की बजाय डाइट पकोड़ा अफ्तारी के टाइम खा सकते हैं और अपना वेट भी कम कर सकते हैं। जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो डाइट पकोड़ा मस्ट ट्राई करें। और इनको पकाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो भी तकरीबन वही सारे अज्जा हैं जो रेगुलर पकोड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपने जो है इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि अजवाइन के शामिल करने से क्या होगा कि पकोड़े जो हैं वो लाइट वेट हो जाएंगे और उससे मैदे की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके अलावा पकोड़ों में ज़ीरा इस्तेमाल किया जाता है और ज़ीरा हाज़मे के निज़ाम को, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाता है। और ज़ीरे के इस्तेमाल से डाइट पकोड़े जल्दी हज़म होंगे। और किसी भी डिश में जब ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो फूड इजीली हज़म हो जाती है और फ़ैट की शक्ल में बॉडी पर जमा नहीं होती। डाइट पकोड़ों में या फिर दूसरे पकोड़ों में आप दही के अलावा या तो आप दही यूज़ करें, और अगर आप दही नहीं यूज़ करें और मलाई अवेलेबल है तो आप मलाई उसमें शामिल करें और मलाई के साथ साथ 2 टीस्पून दूध शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि जो पकोड़ों की हीट है वो ख़त्म हो जाएगी और वो खाने में उनका एक टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि पकोड़ों में जो है वो मलाई और दही का इस्तेमाल मुनासिब कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा शामिल कर देंगे मलाई और साथ साथ दही, तो इससे क्या होगा कि पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे बल्कि सॉफ्ट बन जाएंगे। इन पकोड़ों को पैन में बनाएं, कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा और पैन में जो है बिल्कुल आप लाइट सा ना होने के बराबर इसमें ऑयल यूज़ करें। और इसके अलावा जो है अगर आप थोड़ा सा भी बेसन ज़्यादा शामिल कर देंगे बैटर में तो पकोड़े जो हैं वो नरम हो जाएंगे। बेसन भी और दही या मलाई, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये 2-3 चीज़ें अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी भी इनकी अमाउंट जो है क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो इससे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे बल्कि नरम बन जाएंगे। बेसन की रोटी के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। बेसन क्योंकि चनों से बनता है, चनों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, तो इसलिए बेसन जो है वो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। और बेसन की रोटी जो है आप यूजुअली देसी घी से बनाएं, नहीं तो अगर देसी घी नहीं अवेलेबल तो कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। बेसन की रोटी शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि शुगर की वजह से जिस्म में जो कमज़ोरी होती है बेसन की रोटी
उस कमज़ोरी से बचाती है बॉडी को। बेसन में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा लो हैं, तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो बेसन की रोटी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अगर आप इसको अगर आप भूखे हैं, ठीक है, और बेसन की रोटी खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एकदम आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि बेसन में जो है प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर होते हैं, आयरन होता है बहुत ज़्यादा। ये थे कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बेसन की रोटी के बारे में और पकौड़ों के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।